तक ये विधान भवन विधानसभा का आप पा रहे हैं हम, क्योंकि वो नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते होंगे विधानसभा के सामने हम क्यों खड़े हैं। खड़े इसलिए हैं क्योंकि चुनाव है कर्नाटक का, और चुनाव कवर करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज बहुत ही काला दिन रहा। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो आज जारी किया है, घोषणा पत्र जिसे कहते हैं वो जारी किया, और घोषणा पत्र में कुछ बातें ऐसी आई जिस पर बवाल मच गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक बवाल और मचा जब एनसीपी के चीफ शरद पवार ने ये घोषणा कर दी। इस घोषणा पर एनसीपी नहीं घोषणा क्या कि अब शरद पवार साहब खुद को विड्रॉ कर रहे हैं एनसीपी के चीफ के रूप में। एनसीपी चीफ अब वो नहीं रहेंगे। तो ये अपने बहुत बड़ी बात थी। आप रोटी कर रहे थे, तो इस पर देते हुए संजय राउत साहब के पटने की बात कर रहे थे, यहाँ तो आपने पूरी लट दिया, यानी जिस पे आप रोटी बनाते हैं। खैर, बातें ऐसी होती रहेंगी, और वहां पर यह भी समझ में नहीं अभी आ रहा है कि कौन अब एनसीपी का चीफ बनेगा। इस पर चर्चा होगी, और शायद आधा सामने आता है, एक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, और दूसरा शरद पवार के अजीत पवार। अब देखते हैं दूसरे कुछ खबरें हैं, और चीज कुछ जो हम बता देना आपको चाहते हैं। कोर्ट से खबर यह है कि सबसे बड़ा आज फैसला आने वाला था, खासकर राहुल गांधी का जो मोदी सरनेम के नाम पे, वो फैसला जो है वो नहीं इसलिए नहीं आ पाया कि आज जज साहब ने कहा कि अब मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। छुट्टी से आने के बाद इस पर पूरी तो हो चुकी है, लेकिन इस पर फैसला सुनाऊंगा। तो यानी अब यह फैसला जून महीने में आएगा। जून तक राहुल गांधी को कोई राह, बिल्किस बानो का मामला भी रहा है, और उस पर भी अब फैसला 9 तारीख को आना है। तो कोर्ट का मामला, उसमें राहुल गांधी का मामला, बिल्किस बानो का मामला, शरद पवार का मामला, इन सब से इतर मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कुछ हुआ उस पर भी चर्चा हम करेंगे। और मैनिफेस्टो को लेकर के, क्योंकि 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं बल्कि 1 दिन पहले कल बीजेपी मैनिफेस्टो को जारी किया था, और उस मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जो अपने वादे, अपनी बातें रखी, उस पर राहुल गांधी के विचार आए हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए बीजेपी की चर्चा आगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी के मैनिफेस्टो पे। आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज करा है। आप जनता को बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में अपने मैनिफेस्टो से को बताइए कि आपके मैनिफेस्टो से आपने 70% काम तो किए ही नहीं। आप कर्नाटक जनता को बताइए कि जब यहां बाढ़ आई थी कोई मदद नहीं की। आप ये बताइए, जब कर्नाटक को अपने टैक्स का पैसा नहीं मिला, कम पैसा मिला, तो आपने क्या मदद की? और जब महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे हिंसा हुई तो आपने क्या किया? इन चीजों के बारे में आप बताइए कर्नाटक की जनता को। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं। कर्नाटका के लोगों के लिए आप क्या दे रहे हैं साहब, ये पहले बताइए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ जगहों पे आज दोनों भाई बहन अलग अलग जगहों पे, मंगलूर में उधर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी भी चुनौती देती हुई नजर आई। कह रही हैं कि बीजेपी इस देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़े, लेकिन मुद्दों पर चुनाव लड़े, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़े और जीत कर दिखाए तो मैं मान जाऊं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूं। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी। हर रोज सुबह उठ
कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने, आपने बोल नहीं सकते क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर ले, यहाँ की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आए, आप बदलाव लाएंगे। बदलाव की बात, हिंदुस्तान में चुनाव लड़िए लेकिन मुद्दों पर चुनाव लड़िए, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। सीधे सीधे बीजेपी के मुखिया आज की तारीख में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। हालांकि मुखिया के रूप में जेपी नड्डा हैं, यानी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन मुखिया के इर्द गिर्द ही पूरी बीजेपी नाचती है, इसलिए नरेंद्र मोदी साहब के इर्द गिर्द ही पूरी बीजेपी नाचती है, इसलिए नरेंद्र मोदी। और अगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता कुछ भी बीजेपी को लेकर बोलता है तो आप ये मान के चलिए कि सीधा वो चुनौती प्रधान नरेंद्र मोदी को है। राहुल गांधी दूसरी जगह जनसभा को एक तो संबोधित कर रहे थे, वो आपने सुन लिया। रोड शो करते हुए भी अपनी बात रखते हुए नजर आए और लगातार अब बहुत परिपक्व नजर आ रहे हैं। और कर्नाटक तो राहुल गांधी के लिए अपना दूसरा घर की तरह हो गया है, इसलिए भी क्योंकि इसी कर्नाटक में राहुल गांधी 24 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा में थे। जब आज हम यहाँ घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो यहाँ राहुल गांधी को लोग बहुत अब चाहने लगे हैं, बहुत कुछ उनके बारे में लोग बताने लगे हैं, कहने लगे हैं। तो इससे कांग्रेस किस ढंग से मजबूत हुई है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, उनकी दूसरी बाइट करते हैं, आप सुनिए जरा। मैं एक सुझाव देता हूं प्रधानमंत्री जी को अपने बारे में बोलना अच्छा लगता है तो आप ऐसे करिए, अपने भाषणों में 70% आप अपने बारे में बोलिए, दिल खोल के बोलिए। मेरा कांग्रेस पार्टी ने ये किया, मुझे ये कहा, मुझे ऐसे बोला, ये कहिए। 70% ये खुल के बोलिए। 30% आप कर्नाटका के बारे में बोल दीजिए, महंगाई के बारे में बोलिए, 1100 रुपए का सिलेंडर उसके बारे में बोलिए, 100 रुपए का पेट्रोल उसके बारे में बोलिए, और फिर जो आप कर्नाटक के लिए करना चाहते हैं वो भी बोलिए। सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी वही बात रख रहे हैं कि 70% और 30% की बात आप ये बोले वो बोले, लेकिन कर्नाटक की जनता के बारे में 30% बोल दीजिए साहब, कह रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी गरज रहे हैं, प्रियंका अलग बरस रही हैं, और इन सब के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सीधे सीधे बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आप जब भी चाहते हैं तो बाबा साहब को अपने पीछे की फोटो जो उनकी लगा के रखते थे अब तक, उनको हटा देते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो फोटो के सामने आप सिर झुका करके आगे बढ़ते हैं और फिर वोट मांगने निकल जाते हैं। बाबा साहब के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, ये बात कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी अभी थोड़ी देर बाद आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त जब हम जहां हम ठहरे हुए हैं, जो जहां खड़े हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बगल में मेट्रो स्टेशन है, बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन, और बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेशन विधानसभा। अगर थोड़ा दिखा पाएं तो देखिए, अम्बेडकर साहब यानी बाबा साहब याद आ रहे हैं, और खासकर कांग्रेस पार्टी को, और उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे को। क्या कुछ कह रहे थे सुनिए जरा। उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कुछ कह रहे थे सुनिए। आवाज आवाज नहीं आ रही भाई। अच्छा कोई बात नहीं, चलो बोल देना जब तक मोदी ज्यादा फ्रेम मत हिलाओ भाई। अब मत हिलाना, बस हो गया, हमको जन्म दिया, हमारा पिता है समाज का, हम उनको सब ठीक चल रहा है। और ऐसे लोग मुझे सिखाते हैं, मुझे कहते हैं कि बाबा साहब को हम मानते हैं। इन्होंने क्या सबसे पहले तो इस एरिया में
बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो स्टैचू तुम कहीं लगी, शुभम को फोन कर, शुभम। भारती, उन्नाबाद, गुलबर्गा, यादगिर, इस जगह लगी शायद सूची में कहाँ लगी? तो ऐसे लोग हटाओ। मत बोलो कि बाबा साहब अम्बेडकर का तत्व तो आपको। तो सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबको आपने सुन लिया। लेकिन जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहा था मैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर गरजते हुए बरसते हुए आज बीजेपी के तमाम नेता सुनाई दिए। मामला सिर्फ ये था, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में तमाम अलग अलग वादों के साथ एक बात और यहाँ पर रखी कि कल पीएफआई जैसी संस्थाएं जो हैं, इनकी जो गलतियां हैं, इनकी जो कारस्तानियां हैं, उस पर कांग्रेस नजर रखेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इन पर बैन लगाया जाएगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री जी जय बजरंगबली तक पहुंच गए, जय श्री राम से जय बजरंगबली तक पहुंच गए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ हनुमान जी की इस पवित्र भूमि है, मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं प्रभु हनुमान जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर इस संकल्प की सिद्धि की कामना करता। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे लपकना चाहिए, बीजेपी के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। जहां हिंदू मुसलमान, जहां संप्रदाय, धर्म, संप्रदाय, इन सब की बात हो और उसमें भाई प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। आ गए प्रधानमंत्री जी, लेकिन इनको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पवन खेड़ा जो मीडिया विंग के हेड हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। क्या कुछ बोला पवन खेड़ा ने, सुनिए जरा। मानी जी, अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे। ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था, याद है 2017 में, कि ये आईएएस संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा आपके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? यह अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान
सकते हैं बजरंग बली का हम? अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। अपमानित करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया किसी ने भी। मेरी आस्था को अपमानित किया उन्होंने। आज पूछिए जरा उनसे, ध्रुव सक्सेना से उनके क्या संबंध है, और पूछिए हनुमान चालीसा आती है उनको? और प्रधानमंत्री जी के लिए तो मैं दो शब्द कहूंगा, दो लाइनें कहूंगा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जाके उनको बताइए और उनसे पूछिए इसका अर्थ है, और अगर अर्थ मालूम है तो आत्मसात ये अर्थ। तो सुन रहे थे आप, प्रधानमंत्री जी के लिए दो लाइनें कहूंगा मैं, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। ये हनुमान चालीसा का जो दो लाइन है वहां से वो निकाल कह रहे थे। लेकिन सीधी बात, सीधा पलटवार प्रधानमंत्री पर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस मीडिया विंग की तरफ से। अब दोस्तों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ आपके सामने हम रख चुके हैं। कर्नाटक की धरती पर बेंगलुरु से लाइव लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और मेरे साथ यहां कर्नाटक में मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। जी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 4 गेस्ट और जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत है। और दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे आप लोगों के बीच, और सबसे पहले आना चाहता हूं स्वामी जी आपके पास। क्या कुछ कहेंगे? बहुत कुछ हम रख चुके हैं, 5 नहीं 6 बाइट आप लोगों के सामने, अलग अलग वक्तव्य, शरद पवार से लेकर और हनुमान चालीसा तक सब कुछ। क्या कुछ